यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इस तरह से शूट एंड स्कूट कर जाना, क्या यह सही है? अगर आपको लग रहा है गड़बड़ी है तो आपको चुनाव आयोग के पास जाना है। आप एविडेंस लेके जाइए, अपनी बात समझाइए, और अगर एविडेंस सही है तो चुनाव आयोग एक्शन लेगा। लेकिन ये रोज नया शगुफा छोड़ना कि आज डीएम जो है वो दबाव में आ गए, कल ईवीएम में प्रॉब्लम है क्योंकि वहां चिप लगाया हुआ है, परसों स्ट्रांग रूम का ताला टूट गया, तरसों भाई नंबर ठीक से अपडेट नहीं हुए। रोज रोज नया कोई शगुफा लेकर आप आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि हार का डर और फेस सेवर आपको चाहिए, यानी विपक्ष को चाहिए, इसलिए दर दर भटक रहे हैं कि कोई ना कोई बहाना तो चल ही जाएगा, जनता मान ही जाएगी। अब हार रहे हैं तो फेस सेवर कैसे करें कि तीसरी बार एक आदमी गारंटी देने वाला, मोदी गारंटी देने वाला, वो बार बार पूरे गुट को हरा दे तो कहां जाएंगे, कहां मुंह छुपाएंगे? क्या इसीलिए ये बहाने आ रहे? नाविका जी नमस्ते। देखिए, नतीजों में अब चंद घंटे ही बचे हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत सारी शेरो शायरी की। हम भी एक शेर से शुरुआत करते हैं कि सरकार में बैठे लोग सबसे कह रहे हैं कि हमारे शहर का मौसम गुलाबी है। जब हमने पता लगाया तो पता चला कि यह तो महज किताबी है। चंद घंटों के बाद ये पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसके पक्ष में जनादेश आया है। जनादेश के सामने सभी नतमस्तक होंगे, चाहे पक्ष में बैठे लोग हैं और चाहे विपक्ष में बैठे लोग हैं। इस पे कोई बात हो ही नहीं रही है। रही आपके प्रश्न चिन्ह की बात, तो देखिए, बड़े हृदय से ये मानना चाहिए कि लोकतंत्र में एज अ विपक्ष होने के नाते हमें प्रश्न पूछना चाहिए सरकार में बैठे लोगों से, चुनाव आयोग में बैठे आयुक्तों से। ये हमारा अधिकार है। सच है, गलत है, देश की जनता देख रही है, न्यायालय बने हुए हैं, सबका लेखा जोखा आ जाएगा। लेकिन अगर हम सवाल न उठाएं, क्या नाविका जी आपको पता है कि अगर 39 सीटों के तमिलनाडु में अगर एक फेज में चुनाव हो सकते हैं तो महाराष्ट्र में तो सिर्फ 48 ही थे, वहां 5 फेज क्यों किया गया? पश्चिम बंगाल में सिर्फ 42 थे, वहां तो 7 फेज तक खींचा गया। आप बताइए ना, क्यों बहुत सारे चुनाव के जो स्थल थे जहां मतदाता गए और उनके नाम नहीं थे, लाखों करोड़ों की संख्या में वो वापस अपने घर चले गए, उन्होंने अपना मतदान नहीं किया। क्या उनका अधिकार नहीं था कि वो भी अपनी पसंदीदा सरकार चुन पाए? भले ही वर्तमान सरकार को ही चुनते या नई सरकार को चुनते तो जरूर, अपना मतदान तो करते। न तो कहीं पानी पीने की व्यवस्था थी। चुनाव को आज चुनाव आयुक्त ने स्वयं माना कि हाँ, हमसे गलती हुई, हमने बहुत लंबा खींच दिया। अगर ये सब बातों को विपक्ष अगर पूछता है और चुनाव आयुक्त इसका मजाक बनाते हैं, मस्खरागिरी करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त, हमने टीएन शेषन को देखा है नाविका जी, टीएन शेषन याद आते हैं। टीएन शेषन और राजीव कुमार हैं, जमीन आसमान का फर्क है। उस समय चंद सेकंडों में फैसले हो जाते थे। अगर प्रधानमंत्री पर भी कोई आरोप लगता था, राहुल गांधी में भी जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक सेकंड, मैं आ रही हूं, आप ही जवाब देंगे। लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूं, मौसम गुलाबी आपको लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, कुर्ता और जैकेट आपकी गुलाबी है तो थोड़े गुलाबी रंग में आइए। जो ये पूरा पर्व है लोकतंत्र का, लेकिन सब इतने नाराज आज से ही क्यों हैं? कुर्ता और माहौल गुलाबी है, दावा किताबी है, आपके आरोप नवाबी है, इसीलिए आरोप लगा के जाना है। सबूत का जवाबी कौन होगा? ये सबूत का जवाबी कोई नहीं है। और आप बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। मान्यवर, मुझे बताइए कि वो कौन सा इलेक्शन कमिश्नर था जिसके खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह पत्र लिखा था कि वो टॉयलेट ब्रेक के नाम पर कांग्रेस को बताता है कि चुनाव के सेशन कब करने हैं? वो कौन सा इलेक्शन कमिश्नर था जिसने इलेक्शन कमीशन छोड़कर चुनाव लड़ा और फिर उसके बाद मंत्री बना MS गिल?
वो कौन सा चुनावी इलेक्शन कमिश्नर था कि एक कैंडिडेट की हत्या होती है तो केवल उस जगह पे नहीं, पूरे चुनाव को 1 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाता है, उस कैंडिडेट की बॉडी को पूरे देश में घुमाया जाता है और फिर कांग्रेस उसका लाभ लेती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके ऊपर मत जाइए और केवल इतना बोलिए, चुनाव आते चुनाव जाते। कम से कम मुझे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से अपेक्षा नहीं थी कि केवल एक चुनाव के लिए वो देश को और देश की छवि को बदनाम करने वाली साजिश में शामिल होंगे, और बाकी सब छोड़ दीजिए। दुबे जी, मैं केवल इतना पूछ रहा हूं, मेरे 10 सेकंड और आपने अभी इन्होंने कहा कि 2014 से पहले, संजय झा कह रहे थे 2014 से पहले ये हाल नहीं था। 2014 से पहले 75 में दादी माँ ने पूरे विपक्ष को ऐसा जेल में डाला कि राजनाथ सिंह जी को अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में जाने नहीं मिला। 2014 से पहले वाजपेयी जी जैसे व्यक्तित्व को आपने कहा देश का गद्दार। आनंद दुबे जी, आप तो तब हमारे साथ थे, याद है कि नहीं याद है? इन्होंने गद्दार बोला कि नहीं बोला? और आखिरी बात, 150 डीएम, मैं चाहता हूं भाजपा की ओर से कि वो कौन से 150 डीएम हैं जो इस प्रकार से इन्फ्लुएंस होने की क्षमता रखते हैं, आप बताइए। आज नाविका के शो पे खुलासा कीजिए, तीनों लोग मिलकर खुलासा कीजिए। नाविका जी, पहले मैं जवाब दूंगा। देखिए, हमने पहले बड़ी विनम्रता से कहा कि जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, सिर्फ हमें पता नहीं है। चंद घंटों के बाद हमें पता चल जाएगा। जब पता चलेगा तो मान लेंगे, बिल्कुल मानेंगे, नतमस्तक होंगे। जनता जनार्दन से बड़ा भगवान कोई नहीं है। अगर जनता ने यह कह दिया है कि हमें सरकार बनानी है तो हम सरकार बनाएंगे, और जनता ने कह दिया कि आपको विपक्ष में बैठना है तो सशक्त विपक्ष बन के भी बैठेंगे। कल जनता जो भी कहेगी, जो भी चुनावी नतीजे आएंगे, मानेंगे कि नहीं? नविका जी खिसकते दिख रहे हैं मुझे तो। चुनाव के संकेत ये दुबे जी खिसकते नहीं। मैं जो मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि आज चुनाव आयोग के पास बहुत सुनहरा मौका था कि वो तमाम प्रश्नों पर, संदेहों पर फुल स्टॉप लगा सकता था। चुनाव आयुक्त को केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि हमने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश दे दिए हैं कि मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ हो। सबसे पहले 17C से मिलान किया जाए, और अगर कहीं धांधली मिलती है तो मतगणना रोकी जाए। दूसरे, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाए। तीसरे, हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट कितनी काउंटिंग हुई है, ये तो नियम है। ये तो उन्होंने कहा भी है कि सारे नियमों का पालन होगा। लेकिन सबा नकवी जी, आपने इतने चुनाव कवर किए हैं, आपने कभी ऐसा माहौल देखा है कि भाई सर पर कफन बांध लो, रंग दे बसंती चोला, बाहर आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, डीएम को फोन हो गए? कभी ऐसा सुना है? ऐसा, और बिना प्रूफ के ये सब कहना, इतने क्वेश्चन मार्क लगाने वाला ऐसे कभी बयान सुने? नाविका जी, अगर हम लोग मानते हैं कि ये पब्लिक है और ये सब जानती है और ये जनता जनार्दन का ही टेस्ट है, कल जनता का हमें निर्णय हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों का पता चलेगा, एक नेशनल मैंडेट आएगा, उससे भी हमें नजरिए मिलेंगे बहुत अलग अलग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि CSDS की तो आप इज्जत करती हैं, सब करते हैं। वो उन्होंने कुछ ही शायद मार्च अप्रैल में एक सर्वे उन्होंने किया कि इलेक्शन कमीशन की छवि पिछले 5 साल में इतनी खराब हो गई है, और उनका डेटा सेट 1996 या लेट 90s या अर्ली 2000, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन एक सर्वे, द मोस्ट ट्रस्टेड, सबसे ज्यादा जिसको पूरे हिंदुस्तानियों को विश्वास था, वो इलेक्शन कमीशन था। अब आप देखिए 5 साल में वो मेजर कर रहे हैं CSDS। मैं सबा नकवी कुछ नहीं कह रही, वो कह रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। आप निकाल दीजिए, अभी शहजाद भी वो चेक कर सकते हैं सब, कि हिंदुस्तानियों का विश्वास इलेक्शन कमीशन से थोड़ा खिसक रहा है, और हम सब चाहेंगे